मल्टीवेरिएट कैलकुलस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर में आज हम लोग सीखेंगे फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, ग्राफ ऑफ टू वेरिएबल फंक्शंस। उसके बाद सर लेवल कर्व, जिसको हम लोग काउंटर कर्व भी कहते हैं, काउंटर कर्व भी कहते हैं। उसके बाद सर फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल एंड इस सब के ऊपर प्रॉब्लम्स भी चर्चा करने। बेसिकली कहा जाए तो ये शुभारंभ है हमारा मल्टीवेरिएटिव कैलकुलस का। तो हम लोग यहाँ पर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल और मोर वेरिएबल हमारा टॉपिक है। इसके अंदर में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। नॉर्मली अगर मैं कहूँ आपसे तो आप ये बात समझते होंगे, जैसे कि अगर मैं कहूँ यहाँ पर कि आर अगर रेडियस है, आर अगर रेडियस है, सपोज कर लो कि आर रेडियस है, या ऐसे लिखो फॉर सिलेंडर, सिलेंडर के लिए बात कर, सिलेंडर के लिए, सिलेंडर के अंदर में रेडियस जो है वो आर है और उसके बाद एच जो है उसका हाइट है। ठीक, तो आप जानते होंगे इसके वॉल्यूम का फार्मूला। वॉल्यूम बराबर होता है सर, वॉल्यूम बराबर होता है अपने पास में पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम को जनरली हम लोग भी से डिनोट करते हैं, यानी कि भी हो गया अपने पास में पाई आर स्क्वायर एच। अब जरा ध्यान से आप इस चीज को समझिएगा तो आपको समझ में आएगा कि वॉल्यूम जो है यहाँ पर वॉल्यूम वो जो है आर और एच दोनों का फंक्शन, इसका फंक्शन है सर आर और एच दोनों का फंक्शन। यानी कि यहाँ पर से ये कहा जा सकता है कि वॉल्यूम इज, इस केस में हम कह सकते हैं वॉल्यूम इज फंक्शन ऑफ रेडियस एंड हाइट, रेडियस एंड हाइट। वॉल्यूम जो है वो फंक्शन है किसका, रेडियस और, तो हो गया ना, यहाँ वॉल्यूम जो है दो वेरिएबल रेडियस और हाइट का फंक्शन हो गया। तो कह सकते हैं वॉल्यूम जो है वो टू वेरिएबल फंक्शन है किसी सिलेंडर के लिए। मैं एग्जांपल से आपको थोड़ा सा क्लियरिटी ला दूं, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे मेन डिफिनीशन। चलिए सर अब बात कर लेते हैं, एक और कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर से सेकंड एग्जांपल का, तो कोण में आपने देखा होगा फोर कोण, कोण के अंदर में, कोण के अंदर में जो है रेडियस आर है, हाइट एच है, तो कोण का वॉल्यूम का फार्मूला होता है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है, वॉल्यूम बराबर कितना होता है सर, कोण का वॉल्यूम कितना होता है, तो कोण का वॉल्यूम होता है सर अपने पास में 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर। यानी कि आप यहां पर से समझे तो ऐसा कह सकते हैं V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि वॉल्यूम जो है वो रेडियस एंड हाइट का फंक्शन। तो मैं सेम चीज यहां पर रिपीट कर, समझ रहे हैं बात को। मैंने कहा एक और एग्जाम्पल बता दो जरा सा। मैंने कहा देखो यहां पर हमने कहा कि एफ एक्स वाई बराबर में एफ एक्स वाई इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस में 2xy प्लस में 3y। आप क्या देख रहे हो इसमें कि x और y दो वेरिएबल मौजूद है एफ एक्स वाई के वैल्यू में। इसका मतलब यहां से हम ये कह सकते हैं ये जो लिखा गया है इसमें f जो है f इज फंक्शन ऑफ x एंड y। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब कभी भी किसी एक जैसे वॉल्यूम हो गया या फिर एफ हो गया, किसी एक टर्म का वैल्यू जो है किसी दो वेरिएबल के टर्म में दिया हो, किसी एक क्वांटिटी का वैल्यू किसी दो वेरिएबल के टर्म में दिया होता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज,
फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, यानी कि किसी एक क्वांटिटी का वैल्यू दो वेरिएबल पर डिपेंड करता है, यानी कि दो क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, तो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल हम लोग कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर x और y दो ऐसा क्वांटिटी है इसमें जिस पर f का वैल्यू डिपेंड करता है। ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम जो है दोनों क्या होगा या कितना आएगा वो डिपेंड करता है रेडियस एंड हाइट पर, का मतलब ये रेडियस और हाइट का। अब आते हैं सर मेन डेफिनेशन। डी डी इज इक्वल टू, यहां देखिएगा ध्यान से, डी इज इक्वल टू में एक्स वाई, ये वर्टिकल लाइन है जिसको हम लोग सच दैट पढ़ते हैं, ऐसा लिखा होता है चाहे ऐसा लिखा होता है, इसको आप क्या पढ़ते हो, सच दैट पढ़ते हो। ये सब आप नॉर्मली चीज है, आपने इससे पहले भी कई बार इसका यूज किया होगा। तो अपने पास में अगर देखा जाए तो डी एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स और वाई दोनों रियल नंबर है, ठीक है, यानी डी जो है वो पेयर है एक्स वाई का, जिसमें एक्स और वाई दोनों रियल नंबर है। बी ए सबसेट ऑफ द फंक्शन एक्स वाई, हमने कहा कि बी द सेट ऑफ, बी ए सबसेट ऑफ एक्स वाई प्लेन, मैंने कहा कि ये जो डी है वो सबसेट है किसका, एक्स वाई प्लेन का, मतलब एक्स वाई प्लेन से किसी भी कोई थोड़ा सा क्वांटिटी आपने वहां से निकाला, उस क्वांटिटी का नाम क्या रखा गया, डी। ठीक, तो एक फंक्शन एफ ऑफ टू वेरिएबल इज ए रूल, याद रखना फंक्शन हमेशा एक रूल ही होता है। फंक्शन जो है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल इज ए रूल दैट असाइंस टू ईच ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर एक्स वाई इन डी ए यूनिक डी टू ए यूनिक, यहां पर टू लिख देना, टू छोड़िए, टू ए यूनिक रियल नंबर सेट। The set D is called domain of function f and the set of corresponding value of z is called range of। मतलब ये कहा गया कि फंक्शन जो है एक रूल है जो हर एक पेयर, ईच पेयर ऑफ रियल नंबर का जितना भी पेयर होता है एक्स वाई, जैसे कि हमने कहा जो डी से उठ के आया होगा वो यूनिक रियल नंबर जेड के साथ असाइन कर, मतलब फंक्शन एफ जो है एक रूल है जो डी का जितना भी पेयर है, रियल नंबर है एक्स वाई, डी से आया हुआ है, डी का जितना भी पेयर है उसको यूनिक रियल नंबर जेड के साथ एसोसिएट करता है, असाइन करता है, जोड़ता है, कनेक्ट करता है। मतलब फंक्शन एक रूल है जो डी से जितना भी ऑर्डर पेयर निकल के आता है उस सभी को जेड के साथ यूनिकली कनेक्ट करता है। यूनिकली का मतलब ये हो गया कि जितना भी एलिमेंट, जितना भी पेयर होगा एक्स वाई, सबका यूनिक रिलेशन होगा जेड के साथ, जेड भी कोई नंबर होगा, तो बोलते हैं हम लोग फंक्शन। और जहां से आप पेयर उठाइएगा, एक्स वाई पेयर जो डी से हम उठा रहे हैं, उस डी सेट को कहा जाता है सर, उस डी सेट को कहा जाएगा डोमेन ऑफ फंक्शन एफ। एंड जो वैल्यू आएगा, यानी जेड का जो वैल्यू आता है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ जेड जो होगा उसको हम लोग कहेंगे सर यहाँ पर रेंज ऑफ एफ। ठीक, तो डोमेन क्या होता है सर, जो आप फंक्शन के अंदर में डालते हैं वैल्यू, या जो पिक करते हैं फंक्शन में डालने के लिए, वो डोमेन होता है, और जो रिजल्ट आता है वो रेंज होता है। ये आप बहुत पहले भी पढ़े होंगे। y बराबर अपने पास में अगर एफ एक्स होता है तो x का जो वैल्यू होता है वो डोमेन कहलाता है, यानी जो फंक्शन वैल्यू लेता है, एक्सेप्ट करता है, वो डोमेन होता है, और जो रिजल्ट आएगा वो क्या होता है, रेंज होता है। ठीक, तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा समराइज करके और बात कर लेते हैं कि द नंबर z इज यूजुअली written as z इज इक्वल टू में एफ एक्स वाई, मतलब फंक्शन जो था z जो है x और y का फंक्शन हो गया। z में हम पिक कर रहे थे पेयर कौन, एक्स वाई,
जेड जो है वो फंक्शन हो गया किसका, एक्स वाई का, को डिनोट करते हैं हम लोग कैसे, जेड इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई जो होता है, एक्स और वाई वेरिएबल वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, क्या वैल्यू कुछ भी हो सकता है, अपने मन से ले सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें जेड जो हो जाता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल। मीन्स अगर मैं यहां पर से ये कहूं तो ये जो आपको दिख रहा है इसको आप ऐसे भी लिख सकते, इस भाई साहब को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड इज इक्वल टू में, जेड इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस में 2xy अब प्लस में कितना 3y है कि नहीं। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है हमें कि जेड का वैल्यू जो है वो एक्स वाई पर डिपेंड करता है, एक्स वाई जैसा जैसा होगा उसके हिसाब से इसमें जेड का वैल्यू आएगा। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर जेड जो है, में जेड जो हो गया, जेड वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, जेड हो गया अपने पास डिपेंडेंट वेरिएबल। और उसके बाद ये जो एक्स और वाई है, एक्स एंड वाई ये हो गया अपने पास में इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, पता जेड का वैल्यू जिस पे डिपेंड कर, तो कभी भी अगर जेड बराबर अपने पास में लिखा हो एफ एक्स वाई तो समझ जाना इसमें जो जिसके टर्म में लिखा हुआ है, एक्स और वाई के टर्म में लिखा हुआ है, एक्स और वाई जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, और जिसका वैल्यू यानी जिसको लिखा आपने एक्स वाई के टर्म में यानी कि जेड, वो जेड क्या कहलाता है सर, डिपेंडेंट वेरिएबल। आई बात समझ में, एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जेड डिपेंडेंट वेरिएबल। एज इन द केस of a function of single variable, a function of two or more variable can be described verbally, numerically and और algebraically। मतलब अगर अपने पास में कोई ऐसा फंक्शन हो जो सिंगल वेरिएबल का फंक्शन, इन केस ए फंक्शन ऑफ ए सिंगल वेरिएबल फंक्शन, ए फंक्शन ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स कैन बी डिस्क्राइब्ड, मतलब कोई भी अगर सिंगल वेरिएबल फंक्शन दिया हुआ है उसको दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। कैसे, वर्बली दिखा सकते हैं, बोल सकते हैं, न्यूमेरिकली बोल सकते हैं, ग्राफिकली बोल सकते हैं, अलजेब्रिकली बोल सकते हैं। जैसे देखो मैंने कहा y बराबर में लिखा हुआ अपने पास में, y बराबर लिखा मैंने एक्स स्क्वायर प्लस में, ये तो y का वैल्यू एक्स के टर्म में है, सिंगल वेरिएबल हो गया। लेकिन अगर हमारा मन हो तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं y का पावर 0, तो हो गया दो वेरिएबल। अगर हमारा मन हो तो इसमें लिख सकते हैं 0 इंटू जेड, ये हो गया 3 वेरिएबल। यानी कोई भी सिंगल वेरिएबल फंक्शन है तो उसमें न्यूमेरिकली नंबर्स लगा करके या ग्राफ के माध्यम से या फिर बोल करके आप उसको 2 और 3 वेरिएबल में एक्सप्रेस करके दिखा सकते। ठीक है भाई, अब आगे सर उसी का एग्जाम्पल मैंने पहले समझा दिया था। अब आते हैं सर एक प्यारे से क्वेश्चन के ऊपर में, कहता है कि एफ एक्स वाई बराबर दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में 2y, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन एंड इवेल्युएट द फॉलोइंग वैल्यूज। देखो यहां पर कहा जा रहा है कि फंक्शन एफ एक्स वाई दिया हुआ है, एफ एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है, एफ एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ उसको लिख दीजिए। एफ एक्स वाई का वैल्यू हमारे पास में दिया हुआ है सर एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स इंटू वाई प्लस में 2y। अब इसका डोमेन निकालना है तो पहले ये समझ के चलिएगा कि x और y जो है, x और y जो है उसका जो वैल्यू रहेगा वही उसका डोमेन का। और डोमेन क्या होता है तो आप समझ ही रहे कि फंक्शन का मतलब x y का वेरिएबल का वो वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइंड होता है वही डोमेन होता है। जैसे कि आप यहाँ पर एक चीज देख सकते हो यहाँ पर कि जहां से आप वैल्यू उठा रहे हो एक्स वाई का, ठीक है, जिससे वो एक रियल नंबर देगा, वो एक्स वाई का वैल्यू जहां से उठा रहे वही कहलाता है उसका डोमेन। मतलब ये समझ के चलो, ये समझ के चलो अगर हमारे पास में z बराबर में लिखा हुआ है एफ एक्स वाई, ठीक, तो देखो इसमें इसका वैल्यू रियल आना चाहिए, क्या आना चाहिए, रियल आना चाहिए। रियल का मतलब रियल नंबर, रियल नंबर एक्स वाई के जिस वैल्यू पे आएगा वो उसका पेयर्स कहलाएगा डोमेन।
क्या कहलाएगा सर, डोमेन। समझ रहे हो बात। एक्स और वाई का वैल्यू जो भी रखिए, फंक्शन का वैल्यू अगर रियल नंबर आता है तो उस केस में कहलाता है कि जो एक्स वाई का वैल्यू जो है वही कहलाता है डोमेन। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि एफ एक्स वाई बराबर जो लिखा गया अपने पास में, एफ एक्स वाई बराबर जो लिखा गया है वो वैल्यू कैसा है। तो आप इस बात को समझ के चलिएगा, तो ऐसे समझ के चलिए कि एक्स स्क्वायर अब माइनस में एक्स इंटू वाई अब प्लस में 2y जो होता है ये हमेशा एक रियल नंबर देगा। ठीक है, और रियल नंबर दो ही केस में नहीं देगा, याद रखो। रूट में अगर माइनस हो रहा हो, पट्टे में अगर जीरो आ रहा है, ऊपर जो भी है उससे मतलब नहीं है, पट्टे में जीरो अगर आ रहा है ये रियल नंबर नहीं, नॉट रियल। और कुछ कुछ स्पेशल कंडीशन भी होता है कि अगर जैसे लॉग वाला सवाल है तो लॉग के सामने जो भी लिखा हुआ है वो कैसा होना चाहिए सर, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो ये केस है, भली भांति आप समझते होंगे कि ऐसे सिचुएशन में ये भाई साहब जो होता है ये रियल नंबर दे, सॉरी, तो रियल नंबर देता है। तो मैं ऐसे लिख दूँ, लेस देन जीरो, रूट के अंदर में लेस देन इक्वल टू जीरो। रूट के अंदर में अगर अपने पास में निगेटिव हो जाए चाहे जीरो हो जाए तो उस केस में रियल नंबर। लॉग के सामने में निगेटिव और जीरो हो जाए तो रियल नंबर नहीं आएगा, रूट में निगेटिव हो जाए तो रियल नंबर नहीं आएगा, बट्टा में जीरो हो जाए तो रियल नंबर नहीं। तो खासकर इन सभी भाई साहब से बच के रहना है आपको। मतलब जब कभी भी आप डोमेन निकालने जाए तो इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा कि ऐसे सिचुएशन में रियल नहीं देता है, तो इसके रिवर्स केस में रियल आएगा। मतलब रूट के अंदर में अगर पॉजिटिव चाहे जीरो हो तो रियल, बट्टा में अगर आ जाए तो जीरो, अगर नहीं हो बट्टा वाला डिनोमिनेटर तो रियल, लॉग के सामने का नंबर अगर जीरो से बड़ा हो तो ये बताओ कि एक्स वाई का इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो वैल्यू होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में 2xy वो रियल देगा फॉर ऑल एक्स, ऑल पेयर्स एक्स वाई, ऑल पेयर्स एक्स वाई ऑफ रियल नंबर। मतलब एक्स और वाई रियल नंबर रखेंगे तो इसका वैल्यू रियल नंबर ही आएगा। मतलब ये हमेशा एक रियल नंबर देगा, एक्स वाई कोई भी रियल नंबर हो तो। इसका मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन लिखेंगे हम लोग, वो डोमेन क्या होगा सर, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, तो कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, यानी कि एक्स वाई प्लेन होगा। फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा सर, एक्स वाई प्लेन। आई बात समझ में, कुछ भी ले सकते, रियल नंबर का मतलब वो एक्स वाई प्लेन का मतलब ये समझ के चलना इसका डोमेन हो गया। समझ रहे हो बात को, एक्स वाई प्लेन का मतलब रियल नंबर से। ठीक, तो रियल नंबर जब भी बोलते हैं ना, आप फीलिंग आता है कि आप एक ही बात बोल रहे हो, नहीं, इसका मतलब ये हो गया कि एक्स वाई जो भी रियल नंबर होगा सब के लिए एप्लीकेबल है। ठीक ना, एक्स वाई प्लेन है तो। अब इसमें एक्स वाई प्लेन का मतलब ऑल रियल नंबर। अब इसी में एक और बातें लिखी गई है आगे, एक और क्या, बहुत सारी बातें लिखी गई है आगे कि F12 का वैल्यू बताओ। 12 होने का मतलब ये हो गया दोस्त कि x के जगह पे 1 और y के जगह पे 2 रखना है। x के जगह पे 1, y के जगह पे 2 डालना है। x के जगह 1 रख लो तो 1 का स्क्वायर माइनस में x के जगह 1, y के जगह 2 प्लस 2 इंटू में 2, ये हो गया अपने पास में 4, 4 में से 2 चला गया, 2 प्लस 1 3 हो गया। सिंपल बात है। अगर हमें F21 निकालने की बात कहा जाए, F21 का मतलब क्या होगा सर, x के जगह 2, y के जगह पे 1,
रख दीजिए। x के जगह 2 लगाओगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में 2 इंटू वाई के जगह पे 1 प्लस में 2 इंटू 1, ये दोनों तो कट ही जाएगा, अपने पास 4 बचेगा। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूंगा यहाँ पर, तो हमें कहा जा रहा है सर यहाँ पर एफ टी कॉमा 2t, t2t का वैल्यू निकालना है। तो t लगाओगे, इसका मतलब ये हो जाएगा अपने पास में टी स्क्वायर माइनस में t इंटू 2t और प्लस में 2 इंटू में 2t। कुल मिला करके कहा जाए तो हमने क्या किया, x के जगह पे t रखते तो टी स्क्वायर, x के जगह t, y के जगह 2t, x के जगह पर इसमें x है ही नहीं, 2 इंटू वाई के जगह 2t, ये टी स्क्वायर हो गया माइनस में 2t स्क्वायर हो गया प्लस में 4t, यानी कुल मिला के कहा जाए तो माइनस का टी स्क्वायर प्लस में, बिल्कुल सही, या 4t माइनस टी। उसके बाद है सर एफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई, एफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई है। इसका मतलब ये हो गया सर कि एक्स के जगह पे एक्स स्क्वायर लिखना है, वाई के जगह पर सेम ही रखना है। एक्स स्क्वायर वाई का मतलब एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर, बाकी वाई के जगह सेम। एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर लगाओगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू वाई, और वाई के जगह पे वाई ही रखना, यहाँ भी वहाँ भी। एक्स का पावर 4 माइनस में 2 माइनस में एक्स स्क्वायर वाई प्लस में, उसके बाद एफ ऑफ एक्स प्लस में वाई कॉमा एक्स माइनस वाई, शायद यही था, एफ एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई का वैल्यू बताना। एक्स के जगह पर एक्स प्लस वाई कर दो, एक्स के जगह एक्स प्लस वाई करेंगे तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस वाई, एक्स के जगह पर एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स माइनस वाई, और फिर प्लस में 2 इंटू वाई है तो एक्स, ये हो जाएगा अपने पास में सर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2xy। इसको तो है मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस फिर प्लस में 2 इंटू एक्स माइनस वाई है। अब देखो ये आ जाएगा अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2xy, अब फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस 2x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 2। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैंसिल होते हुए दिख रहा होगा, और वाई स्क्वायर अकेला बच गया तो वाई स्क्वायर पकड़ लो, फिर प्लस में 2xy, अब फिर प्लस में 2x माइनस में, ये हो गया। ये नॉर्मल सा बेसिक चीजें हैं, आपने सिंगल वेरिएबल में करा ही होगा बचपन में, आज हम लोग 2 वेरिएबल में कर रहे हैं, तो कोई भारी भरकम और नया बात यहाँ पे नहीं चल रहा, बस वेरिएबल बढ़ गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का डोमेन बताना है। तो अगर हम पहला सवाल देख रहे हैं तो हम क्या बताए थे आपको कि डोमेन निकालते समय आपको ये ख्याल रखना है कि रूट में निगेटिव नहीं होना, अगर हो जाएगा तो रियल नंबर नहीं आएगा। तो डोमेन निकालने के लिए अगर हम पहला क्वेश्चन में चलते हैं, पहला क्वेश्चन अगर हम चलते हैं ए में, जो कि दिया अपने पास में एफ एक्स वाई इज इक्वल टू रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स। तो मैंने क्या कहा, रूट के अंदर का जो क्वांटिटी होता है वो कभी भी आपको हो तो नॉन निगेटिव हो, मतलब ये जो अपने पास लिखा हुआ था इसमें अगर समझिएगा तो रूट के अंदर वाला ये वाला जो है वो नॉन निगेटिव हो। मतलब इसका दूसरा केस भी देता हूँ, रूट के अंदर में जब कभी भी होगा तो 0 या पॉजिटिव, मतलब रूट के अंदर वाला नंबर जो है, रूट के अंदर वाला जो नंबर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में निकालते समय। और उसके बाद अगर फ्रैक्शन वाला सवाल होगा तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, और लॉग वाला सवाल होगा उस केस में लॉग के सामने वाला क्वांटिटी जो है ऑलवेज ग्रेटर देन, ये अगर आप अप्लाई कर दिए ना तो डोमेन मिल जाए।
इस केस में रियल ही आता। तो ये सब चीज़ें आप सर ये सब चीज़ें क्यों नहीं बता रहे? देखो ये सब चीज़ें आपको 11th क्लास में ही सिखाया जाता है, ये नया चीज़ नहीं है। ये 11th क्लास में डोमेन और रेंज सिखाया जाता है, जहाँ पर सिंगल वेरिएबल होता है लेकिन सेम रूल अप्लाई होता है टू वेरिएबल। आपने तो सीखा ही होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे आते हम लोग इस क्वेश्चन, हमें कहता है इसका डोमेन बताओ, वाई स्क्वायर माइनस एक्स है, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स है रूट के अंदर में। तो मैंने क्या कहा, रूट के अंदर वाला जो है वाई स्क्वायर माइनस एक्स जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू कैसा होना चाहिए, रूट के अंदर का क्वांटिटी हमेशा 0 से बड़ा बराबर हो। आप यहाँ पर लिख सकते हो कि वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, समझ रहे बात को? तो अब इससे यदि सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसमें अगर आपको डोमेन लिखना हो तो डोमेन बराबर लिखेंगे आप, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ इज इक्वल टू में एक्स वाई का पेयर हो जाएगा, कैसा होगा, जिसमें वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ एफ, या सीधा डी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत। डोमेन ऑफ एफ जो है वो हो जाएगा एक्स वाई सच दैट वाई स्क्वायर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल। अब छोटी सी बात इसमें एक और सिखाते हैं आपको कि ग्राफ इसका कैसे बनाते हैं, डोमेन का ग्राफ कैसा बना, मतलब यहीं पर अगर दे फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पर कह दे फाइंड स्केच ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ डोमेन का ग्राफ, फंक्शन का ग्राफ नहीं, डोमेन का ग्राफ बता। क्या वैसे फंक्शन का ग्राफ भी वहीं से निकल के आता है, डोमेन का ग्राफ बताने जा रहे हैं। तो आप इस बात को समझ के चलिएगा कि यहाँ पर जो भी कंडीशन आपको आया है, ये कंडीशन या ये कंडीशन, जो कंडीशन आया है इसमें लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, लेस देन इक्वल टू हो, हमेशा आप इक्वल टू के साथ ही ग्राफ बनाइए। मतलब हमारे पास में जो है वो है वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स है, तो हम यहाँ पर से ग्राफ बनाने के लिए वाई स्क्वायर बराबर एक्स मान लेंगे, ठीक। और वाई स्क्वायर बराबर एक्स होता है तो आपने पढ़ा होगा बचपन में, वाई स्क्वायर बराबर समथिंग इंटू एक्स है तो ये पाराबोला बनता है। वाई स्क्वायर बराबर समथिंग इंटू एक्स है, इसका मतलब इट इज राइट ओपन पाराबोला, राइट ओपन पाराबोला विथ वर्टेक्स, जिसका वर्टेक्स होगा ओरिजिन पर। आई बात समझ में? क्या ग्राफ कैसे बनाओगे, ग्राफ कैसे बनाओगे, तो यहाँ पर जो है हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेंगे एक्स वाई प्लेन के अंदर में। उसके बाद सर यहाँ पर जो हम लोग ग्राफ का कार्यक्रम शुरू करेंगे। राइट ओपन पैराबोला बनाना है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स है मतलब राइट ओपन पैराबोला, जिस पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन पर, मीन्स यहाँ से ये हो गया राइट ओपन पैराबोला, वाई स्क्वायर बराबर अपने पास, ठीक। अब यहाँ पर एक बात समझना कि यहाँ तो हमने ग्राफ बनाने के लिए सिर्फ इक्वल टू कंसीडर करा था, लेकिन कंडीशन तो यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो इसमें हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कौन सा रीजन इसके लिए परफेक्ट, पाराबोला के अंदर वाला रीजन होगा या पाराबोला के बाहर का, समझ रहे हो बात को? इसके लिए आप इसमें एक 12वीं क्लास में पढ़े होंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग एक चैप्टर था, 11वीं में था लीनियर इनइक्वालिटी। उसका जुगाड़ क्या होता है कि ये रीजन पता करने का, कि कोई भी पॉइंट अपने मन से ले लो, अपने मन से कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे इधर हो जाएगा
मान लो 1 0 आ गए, इधर लोगे तो -1 0 ले लो, कोई भी पॉइंट अपने मन से एक ले लो, ठीक है? और उस पॉइंट पर इस इनइक्वालिटी के साइन को चेक करो, ट्रू या फॉल्स। ट्रू का मतलब ये हो जाएगा कि पॉइंट तरफ ही आपको जाना है, अब फॉल्स का मतलब हो जाएगा कि भैया उधर नहीं। तो देखो हम यहाँ पर क्या करें सर, इसको चेक करने जा, इस पॉइंट पर चेक करेंगे सर, एट 1 0 पर चेक। ध्यान रखना कि चेक करने वाला जो पॉइंट होगा वो कभी भी चेक करने वाला, या फिर ऐसे कह सकते हो उसको टेस्ट कर रहे हैं, दोनों में से कोई एक ही बात कर सकते, टेस्ट, टेस्ट एट या चेक एट। हम चेक करते हैं 1 0 पर, ध्यान रखना पॉइंट या तो इसके अंदर हो इसके बाहर हो, कर पर का पॉइंट नहीं लेना है, ठीक। तो अगर हम चेक करने जाते हैं तो वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स है, तो वाई स्क्वायर मीन्स हो गया अपने पास में 0, ठीक। और ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स जो है, क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? सर ये नॉट ट्रू है, 0 कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, बराबर भी नहीं हो सकता, दोनों में से कोई एक बात हो, 0 1 से बड़ा हो जाता या बराबर हो जाता, कोई एक कंडीशन भी होगा तब भी ट्रू होगा, याद रखना। जैसे किसी ने कहा कि x लेस देन इक्वल टू 4 है, x का वैल्यू 3 भी सही है, छोटा है तो भी ट्रू है, 4 है तब भी ट्रू है, मतलब दोनों कंडीशन एक्सेप्टेबल हो, कम वाला भी और बराबर वाला भी। वही चीज है यहाँ पर, ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसका मतलब ये हो जाएगा अपने पास में 0 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू है 1 से, तो ना ग्रेटर काम करे ना इक्वल टू काम करे, इसका मतलब ये नॉट ट्रू है। नॉट ट्रू का मतलब आप फॉल्स बोल सकते हो। तो ऐसा बात है भाई कि इधर जो अपने पास में रीजन बना हुआ है, यानी कि जो ग्राफ बनाए हुए हैं, इस तरफ रीजन नहीं जाएगा। फॉल्स होने का मतलब हो गया कि आप 1 1 तरफ रीजन नहीं बनाओगे, तो 1 1 1 0 तरफ में रीजन नहीं बनाओगे। 1 0 किधर है पॉइंट सर, 1 0 पॉइंट किधर है, तो 1 0 पॉइंट जो है हम लोगों को दिख रहा है इसमें, 1 0 पॉइंट जो है हम लोग को दिख रहा है कहाँ पर सर, पाराबोला के अंदर, तो अंदर नहीं जाएगा रीजन, रहेगा किधर, बाहर। मीन्स आप कह सकते हो यहाँ पर से इधर वाला रीजन। तो बाहर का जितना भी रीजन है एक्स वाई प्लेन का उसको रंग दो, ये हो गया आपका डोमेन। ये जो रीजन बनाया, ये जो रीजन आपने रेड कलर का बनाया है, यही इसका डोमेन हो, है बात। ये जो पूरा रीजन है डोमेन, पूरा रीजन मतलब अंदर वाला छोड़ करके, पाराबोला के अंदर वाला हिस्सा को छोड़ के बाहर का हिस्सा जितना है सारा का सारा जो है वो आ गया इसके डोमेन में। ठीक है भाई, मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आ रहा। अब बात करते हैं सर इसके सेकंड वाले केस बी। सेकंड वाला जो केस अपने पास में दिया हुआ है वो है एफ एक्स वाई बराबर में जी एक्स वाई दिया हुआ है, नाम से कोई दिक्कत नहीं है। बराबर में लिखा अपने पास में लॉग एक्स प्लस वाई माइनस 1 डिवाइड बाई वाई माइनस, नहीं +1। इसका डोमेन निकालने के लिए, आप इसी तरह से फ्रेम तैयार करेंगे, यहाँ पर लिख भी देना है और डोमेन, ताकि अच्छा, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत।
डोमेन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे इसमें, फॉर डोमेन, डोमेन निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि फंक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व है। तो लॉग इन्वॉल्व है, जब लॉग इन्वॉल्व है तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसका लॉग के सामने वाला जो क्वांटिटी है, लॉग के सामने वाला जो क्वांटिटी होता है उसको हमेशा जीरो से बड़ा बना कर रखें, डिनोमिनेटर को जीरो के बराबर नहीं होने। इसका मतलब हम यहाँ से ये बात करें तो ये कह सकते हैं कि लॉग जो है अपने पास में, लॉग x प्लस वाई प्लस वन, इसमें हम ये ध्यान रखेंगे x प्लस में y प्लस वन जो है वो ऑलवेज जीरो से बड़ा होना, ठीक। और दूसरा जो अपने पास है वो ऐसे लिख दूं, न्यूमरेटर के लिए बड़ा मजा। न्यूमरेटर में आपको ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर जो है वो कभी भी, न्यूमरेटर का मतलब हो गया ऊपर वाला पार्ट, वैसे कुछ भी हो सकता है बट ऊपर में लॉग के सामने इन्वॉल्व है, लॉग इन्वॉल्व है तो लॉग के सामने वाला क्वांटिटी जीरो से बड़ा हो, पॉजिटिव मीन्स x प्लस वाई इज ग्रेटर देन माइनस। और डिनोमिनेटर में जब हम जाएंगे तो ये देखेंगे कि y माइनस एक्स है, डिनोमिनेटर पूरा का पूरा ये जीरो नहीं होना का मतलब y नॉट इक्वल टू x, ठीक। हाँ एक चीज और आपको बता दूं, वैसे आपको पता होगा मेरे ख्याल से, जब लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का ग्राफ बना रहे होंगे, इस केस में आप ध्यान रखिएगा इसमें हम लोग डार्क लाइन का यूज कर, डार्क लाइन ऐसा हुआ। और जब हम यहाँ पर सिर्फ लेस देन का या सिर्फ ग्रेटर देन का यूज कर लाइन मतलब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो डॉटेड लाइन का इस्तेमाल, मतलब ऐसा, ये जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब जब हम ग्राफ इसका बनाने जाएंगे तो यहाँ देखते हैं कि ग्राफ में क्या खेल होगा। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ ग्रेटर देन, उसको भुला करके इक्वल टू लगाइए, x प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू। अब इसका ग्राफ आप बनाओगे कैसे, तो बचपन में जो बॉक्स वाला सिस्टम पढ़ा था उसको अप्लाई कर सकते हो, या फिर वो भी लगा सकते हो, कौन सा वाला, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन हो तो लाइन ए जीरो, जीरो बी से पास, वो भी लगा सकते। एक्स वाई, एक्स जीरो लगाऊंगा तो वाई का वैल्यू माइनस वन, आप इसको ऐसे भी लेके चल सकते हो, एक्स वाई इज इक्वल टू में माइनस एक्स, और y का वैल्यू अगर हम जीरो कर देंगे, x का वैल्यू माइनस वन, एक्स का वैल्यू वन पुट करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा अपने पास माइनस, अगर हम इसमें रख देंगे y के जगह पे वन, y के जगह पे वन रखोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा अपने पास माइनस, ठीक है। इसका ग्राफ बनाना कोई भारी बात नहीं है, आसानी से बन जाएगा इसका ग्राफ। ये लीजिए ग्राफ, एक्स वाई प्लेन सबसे पहले, अब इसका जो है पॉइंट कहाँ कहाँ ड्रॉ करना है सर, देखो इधर आ जाए, इन द माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ज़्यादा नहीं जाना है, वन माइनस टू, इधर में आ जाओगे तो माइनस वन टू, सर वन टू, ठीक है। पॉइंट कहाँ कहाँ लेना है सर, जीरो माइनस वन, एक्स जीरो है तो वाई का वैल्यू माइनस वन, एक पॉइंट तो यहीं पे,
तो माइनस एक्स का वैल्यू -1 लेंगे तो वाई का वैल्यू 0, एक्स -1 तो वाई का वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू 1 लेंगे तो वाई का वैल्यू -2, 1 लेंगे तो वाई का वैल्यू एक्स का वैल्यू -2 होगा तो वाई का वैल्यू 1, तो -2 पे अगर देखा जाए तो इसका जो लाइन ड्रॉ होगा वो कौन सा होगा, तो सर यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर देन का बात है, तो इस केस में हम लोग डॉटेड लाइन का ये जो अपने पास लाइन है ये x + y + 1 इज इक्वल टू एक डॉटेड लाइन ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमने बताया था लेस देन ग्रेटर देन में डॉटेड लाइन। एक चीज और याद रखना है, इसमें नॉट इक्वल टू भी है तभी डॉटेड लाइन ही का इस्तेमाल, नॉट इक्वल टू के, ठीक है। अब यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स की बात चल रही है, सर नॉट इक्वल टू है, अरे ग्राफ बनाने के लिए आपको इक्वल टू लेना है, ग्राफ बनाने के लिए आपको इक्वल टू पिक करना है, बाद में नॉट इक्वल टू के लिए यूज करना। y इज इक्वल टू एक्स है, इसका तो सिंपल होता है, ओरिजिन से पास करता है लाइन, फिर भी दिखावे के लिए आप दिखा सकते हो, कोई बड़ी बात। x 0 0 1 1 -1 -2, क्योंकि दोनों बराबर है, अपने पास पॉइंट आ जाएगा इसका, कहाँ कहाँ सर, पॉइंट कहाँ कहाँ डालिएगा, तो पॉइंट अगर देखा जाए तो 0 0 ये यहाँ आ गया, 1 1 आ जाएगा, उसके बाद -1 -1 तो नीचे आ जाओगे, के बाद सर -2 एक्स हो गया -2, वाई भी -2, तो -2 इसमें भी नॉट इक्वल टू का साइन है तो डॉटेड लाइन का ही इस्तेमाल करें। आपको पता भी होगा इसके बारे में कि ये वो लाइन होता है जो ओरिजिन से पास कर, ये जो लाइन अपने पास में है ये y इज इक्वल टू में x, ये अपने पास y इज, अब देखो दोनों का रीजन हमें पता है, इसका तो सीधा सीधा बात है कि नॉट इक्वल टू है, मतलब ये लाइन इन्वॉल्व नहीं है, तो डॉटेड है इसका मतलब इन्वॉल्व नहीं हो, देखो इसमें इक्वल टू है मतलब डायरेक्ट मतलब इन्वॉल्व है, इक्वल है मतलब इन्वॉल्व है, इसमें इक्वल टू नहीं है तो डॉटेड, डॉटेड लाइन का मतलब इन्वॉल्व नहीं है। मेन है अपने पास में इसका कंडीशन चेक करना है, इसका कंडीशन कैसा होगा, तो हम क्या करेंगे चेक करने के लिए एक पॉइंट पकड़ेंगे, चेक एट, अब ये जो लाइन है इसके ऊपर या नीचे कोई भी पॉइंट लो, चलो ऊपर पकड़ लेते हैं, ओरिजिन बड़ा सस्ता पड़ेगा, चेक एट 0 0, इसको चेक करना है सर, इसको चेक करना, x + y + 1 इज ग्रेटर देन 0, x और y में 0 कर दो तो 1 0 से बड़ा होता है, इसका मतलब ट्रू हो गया, इसका मतलब ये है जो रीजन बनाएंगे हम लोग का वो किधर बनाएंगे सर, 0 0 तरफ, मतलब इसको आप कलर कीजिएगा किस तरफ में सर, तरफ में कलर करना है, इस तरफ में जिधर 0 0 है, तो इसको आप इस तरह से रख, बस ये हो गया इसका रीजन, ये डॉटेड लाइन इन्वॉल्व नहीं, डॉटेड का मतलब लाइन वो इन्वॉल्व है ही नहीं।
ठीक है। यहाँ पर ग्राफ ऑफ फंक्शन ऑफ टू, मतलब जब फंक्शन दो वेरिएबल वाला हो तो उसका ग्राफ कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, ग्राफ क्या होता है वो सीख। डेफिनेशन में अगर पहुंचते हैं तो हमारे पास में एफ क्या है सर, एक फंक्शन है जो दो वेरिएबल वाला फंक्शन, दो वेरिएबल वाला फंक्शन है, एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, जेड एक्स भी हो सकता है, बट पॉपुलर है कि एक्स वाई होगा। इसका डोमेन, इस फंक्शन का डोमेन क्या है सर, डी है। डोमेन का मतलब वैसा एक्स वाई का वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइन करता होगा। देन द ग्राफ जो है, तब जो ग्राफ होता है फंक्शन का, एफ का ग्राफ जो होगा, बेसिकली क्या होता है, एक सेट होता है सर। सेट कैसा, एक्स वाई जेड सच दैट जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। यहाँ पर एक्स वाई बिलोंग्स करता है किस से, डोमेन। कहने का मतलब ये है कि कलेक्शन जो भी पॉइंट्स है, जो भी एक्स वाई होता है, इसमें जेड बराबर हमने पढ़ाया था इसमें कि जेड बराबर जो होता है अपने पास में एफ एक्स वाई होता है, जानते ही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जेड का वैल्यू एक्स वाई के टर्म में दिया हुआ है, सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से जो भी पॉसिबल वैल्यू हो सकता है एक्स वाई जेड का, एक्स वाई जेड का जो भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, एक्स वाई का मान अपने मन से रखो, वाई जेड मिल जाएगा, जो भी पॉसिबिलिटी बन सकता है उस सभी पॉसिबिलिटी का जो सेट होगा, मतलब वैल्यूज का जो सेट बनेगा, वही सेट जो है वो क्या कहलाएगा सर, ग्राफ कहलाएगा। ठीक, यहाँ पर एक्स और वाई क्या होगा, डोमेन का मेंबर होगा जो डी से बिलोंग्स कर। तो ऐसा बात अगर है तो इस बात को हम लोग एक प्यारे से क्वेश्चन से समझते हैं। स्केच द ग्राफ ऑफ एफ एक्स वाई बराबर में 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, व्हाट इज द रेंज ऑफ फंक्शन। फंक्शन का रेंज क्या होगा ये भी बताना है। तो देखो, सबसे पहले यहां पर बात करेंगे हम लोग ग्राफ का। पहले फंक्शन लिख लो, तो फंक्शन दिया हुआ अपने पास में उसको मेंशन कर दीजिए, गिवन फंक्शन। फंक्शन जो दिया है अपने पास में वो है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई। ठीक है भाई। अब देखो यहां पर सबसे पहले इस बात को, ग्राफ ड्रॉ करने से पहले पहले ये पता करना होगा कि फंक्शन का डोमेन कैसा होगा, फंक्शन का डोमेन कैसा होगा, उसके हिसाब से हम लोग ग्राफ है। बाद में हम लोग चलेंगे रेंज की। देखो यहां पर इस बात को समझना है कि अगर हम डोमेन के लिए चलेंगे, बेसिकली कहो तो डोमेन ही ग्राफ बना देता है और कुछ खास नहीं। डोमेन के बारे में बात करेंगे तो डोमेन इसका बन के आता है सर कि रूट के अंदर में जो बैठा हुआ अमाउंट है कभी निगेटिव नहीं होगा। रूट के अंदर में जो बैठा हुआ अमाउंट होता है वो कभी निगेटिव नहीं होता है। रूट के अंदर में बैठा हुआ अमाउंट कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। क्या मतलब डोमेन इसका जो होगा वो कैसा होगा, तो देखो 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इट मीन्स ये कह सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, यानी कि ये जो अपने पास में है ये क्या है सर, का डोमेन है। तो डोमेन अगर लिखना है तो डोमेन को लिख दो पहले। डोमेन, डोमेन डी बराबर हो जाएगा सर एक्स वाई का पेयर सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, ये होगा इसका डोमेन। अब इस बात को अगर आप समझ रहे हैं तो ये बात समझ लीजिए कि ग्राफ के लिए जब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, का डोमेन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग पहले इक्वल टू कंसीडर कर लेंगे। इक्वल टू कंसीडर करने का मतलब ये होता है कि आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ले लो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हो 3 का स्क्वायर। ये जो आपके सामने दिख रहा है
ये एक सर्किल का इक्वेशन, इट इज ए सर्कल whose center at origin and radius is, मतलब ये सर्किल का इक्वेशन है और उस सर्किल का जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और रेडियस कितना है इसका। इसका ग्राफ हम यहाँ पर बगल में छोटा सा बना देते, ये डोमेन का ग्राफ है, ध्यान रखना फंक्शन का ग्राफ नहीं, ये डोमेन का ग्राफ। ये हो गया अपने पास में y, अपने पास में x पास, और जब यहाँ पर एक्स वाई में है, एक्स वाई में ही लिखना है, उसे लिखने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। कोई बात को समझ, तो यहाँ पर जो है रेडियस 3 ले लो, रेडियस हमने 3 ले लिया, मान लो यही 3 है रेडियस का, मतलब यहाँ पर एक सर्किल बन जाए। ये सेंटर ओरिजिन रेडियस 3 वाला सर्कल है, समझ रहे बात को। ये डोमेन का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है सर, डोमेन का ग्राफ। अब हम चलते हैं सर फंक्शन का ग्राफ निकाल। फंक्शन का ग्राफ जब कभी भी निकालेंगे आपके पास फंक्शन कैसा होगा, z बराबर एफ एक्स, z बराबर एफ एक्स वाई। तो जब ये फंक्शन का ग्राफ बनाने जाओगे z बराबर एफ एक्स वाई लिखोगे, इसका मतलब आपको यहाँ पर जो है यहाँ लिख देना हेडिंग बना करके फॉर ग्राफ ऑफ फंक्शन, ग्राफ ऑफ फंक्शन। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, z इज इक्वल टू में एफ एक्स वाई कंसीडर कर लेंगे। एफ एक्स वाई हुआ कौन सा इसमें, ये भाई साहब, इसका मतलब यहां से आ जाएगा z इज इक्वल टू में रूट अंडर 9 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में, सॉरी माइनस में वाई स्क्वायर। यहां से कह सकते हो z स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लियो सम एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि यहां से कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ये एक स्फेयर है, ये एक स्फेयर है, और ये जो स्फेयर है इसका सेंटर है ओरिजिन पर और रेडियस कितना है, ठीक। और एक बात और ध्यान रखना, अच्छा इसमें एक चीज और बताना था कि इस सर्कल जो बन रहा है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9 था, इसका मतलब इनसाइड वाली बात हो रही। जैसे देखो अगर हम इसको चेक कर देंगे, थोड़ा सा इसको और खुलेंगे, बस थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर, अगर हम चेक कर लें इसको, ये हमारे पास जो कंडीशन था वो था एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9। तो हम इसको 0 0 पर चेक करते हैं, 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू में लेस देन काम कर रहा है, मतलब ट्रू। यानी कि कह सकते हो कि ये जो अपने पास दिया हुआ सर्कल, इसका ग्राफ जो ये बना है ये ठीक है, बट ये जो लेस देन इक्वल टू है उसके वजह से ये इनसाइड वाले पोर्शन को रिप्रेजेंट करेगा, सर्किल के अंदर वाला हिस्सा को रिप्रेजेंट, इनसाइड वाला हिस्सा। चलिए अब इसमें चलते हैं। अब यहाँ पर तो हम ये ग्राफ ऑफ फंक्शन में ये तो पता कर लिए कि स्फीयर है, इसका सेंटर यहाँ लिख दूं, यहाँ लिख देना है क्या, इट इज ए स्फीयर
whose center at origin and radius is, लेकिन साथ साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि जो दिया है अपने पास में कि फंक्शन में जेड जो है ना, वो जेड जो है अपने पास जेड के बारे में जो चर्चा किया है वो भी आपको यहाँ बताना है कि जेड इज इक्वल टू में रूट अंडर 9 माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। आपको ये बात पता होना चाहिए कि रूट का वैल्यू कभी माइनस में, रूट का वैल्यू कभी माइनस में आता ही नहीं। इसका मतलब ये कह सकते हो कि जो जेड है उसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जेड, मतलब रूट का वैल्यू या तो जीरो होगा चाहे पॉजिटिव। अगर कहा जाए तो यही इसका रेंज भी हो गया, एक तरह से अगर समझो तो ये इसका रेंज हो गया, फंक्शन का रेंज हो गया, जीरो से ग्रेटर देन इक्वल। फंक्शन जैसा वैल्यू दे सकता है वही उसका रेंज होता है, जैसा वैल्यू ले सकता है वो उसका डोमेन हो। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि जब भी हम ग्राफ बनाएंगे स्फीयर का, उस स्फीयर के ग्राफ में हम ये बात ख्याल रखेंगे कि जेड तरफ में जेड एक्सिस के सिर्फ पॉजिटिव हिस्से को पकड़ेंगे, जेड एक्सिस के निगेटिव साइड में नहीं जाएंगे। हाँ, ओरिजिन पर लेंगे पर जेड एक्सिस के निगेटिव साइड में नहीं जाना। ठीक, देखो यहाँ पर हम लोग ग्राफ बनाते, ये हमारे पास में समझिएगा कोई भी एक्स वाई जेड में से कोई भी एक एक्सिस आप किधर भी ले सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पर ओरिजिन, हम स्फीयर ड्रॉ करना। अच्छा, एक चीज और हमें समझ में आता है कि जब भी आपने कहा कि जेड का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, निगेटिव नहीं जाना जेड तरफ में, इसका मतलब इस केस में ये स्फीयर नहीं बन पाएगा, तब हेमी स्फीयर होगा। ये स्फीयर का मतलब हो गया आपको आधा। सुनो ना, बताते हैं क्या करना है। को यहाँ से कर देता हूँ, इसको यहाँ बुला ले, तो हम क्लियर बता सकते हैं। अब ये जो अपने पास है, अभी तक स्फीयर था लेकिन इसके वजह से क्या बन जाएगा, हेमी स्फीयर। हेमी मतलब आधा, सेमी मतलब होता है सर 2D में सेमी होता है, 3D में हेमी होता है। देखो, अब हमें स्फीयर का फोटो बनाना है लेकिन आधे स्फीयर बनाते हैं, तो क्या दिक्कत। बस फिर भी बचका हुआ लगा। अच्छा, तो थोड़ा सा इधर ये हो गया अपने पास हेमी। ठीक, अब इस हेमी स्फीयर को हम लोग जो है
ये जो अपने पास बन गया है इसको हम लोग हेमी स्फीयर, ठीक है। तो थोड़ा सा और सुंदरता बढ़ाने के लिए हम लोग इसमें मिर्च मसाला डाल देते हैं, तो लगेगा ये सर्कल है, ये हुआ, अच्छा लग रहा है। ये हेमी स्फीयर जो है इसका रेडियस जो है वो 3 था। तो रेडियस का मतलब ये हो गया कि यहाँ ओरिजिन है तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 और ये हो, भले आपको लग नहीं रहा हो बट है 3 ही। जैसे इसको थोड़ा और नीचे ले आते हैं तो भी थोड़ा, हाँ, ये बन गया अपने पास हेमिस्फीयर। इसको अगर दिखाना है तो ऐसे दिखा सकते हो आप, ये हो गया अपने पास, क्या भाई। तो आपने इस क्वेश्चन के अंदर में क्या क्या निकाल दिया, क्वेश्चन के अंदर में आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया फंक्शन का, मतलब इसके डोमेन का, डोमेन का जरूरत भी नहीं था फिर भी मैंने सिखाने के लिए बता दिया। उसके बाद फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लिए, तो ग्राफ है एक्चुअली में ये है हमारा z इज इक्वल टू में z इज इक्वल टू में रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। अब बढ़ते हैं सर हम लोग अगले टॉपिक पे, क्या नाम है लेवल कर्व या कंटूर कर्व, या कंटोर कर्व भी कह सकते हैं। लेवल कर्व्स एंड कंटूर कर्व्स क्या होता है सर, पहले डिफिनीशन को समझ, लेवल कर्व का ही दूसरा नाम है कंटूर कर्व्स। लेवल कर्व्स ऑफ ए फंक्शन f of two variable are the curve in xy प्लेन, कर्व जो होगा वो xy प्लेन में होगा विथ इक्वेशन एफ एक्स वाई बराबर के, जहां पर के क्या है सर, कांस्टेंट है, यहां पर के क्या है सर, एक इन द रेंज ऑफ एफ, मतलब यहां से ये कह सकते हो कि जब किसी फंक्शन का वैल्यू एक कांस्टेंट दिया हो, एफ एक्स वाई बराबर में अगर कांस्टेंट लिखा हुआ है के, यहाँ पर के जो है अपने पास में क्या है सर, कांस्टेंट है, ये अपने पास कांस्टेंट है। यही कांस्टेंट फंक्शन का जो वैल्यू आता है वो रेंज हो, एक तरह से कहो तो ये फंक्शन का क्या बन गया सर, रेंज बन। तो वैसा फंक्शन जिसका रेंज कांस्टेंट होगा, इस फंक्शन को ही हम लोग इस फंक्शन को ही हम लोग बोलते हैं सर लेवल कर्व। वो क्या बोलते हैं सर, लेवल कर्व। ये जो अपने पास दिया है ये हो गया फंक्शन जो अपने पास है, ये हो गया लेवल कर्व। मतलब सीधा सीधा बात समझो कि वैसा फंक्शन जिसका वैल्यू का रेंज कांस्टेंट दिया होगा, कोई नंबर होगा, का नाम होता है सर लेवल कर्व, ठीक। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहां पर से, तो जैसे कि हमारे पास में अगर आ जाए, हमारे पास में ध्यान से देखिएगा, हमारे पास में आता है सर कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में कोई नंबर है, मान लीजिए कि 9 लिखा हुआ है, जो भी बनाए भी थे, ये हुआ सर अपने पास लेवल कर्व या कंटूर कर्व। एक्स स्क्वायर बराबर में वाई स्क्वायर माइनस में 2 है, या फिर आपने कह दिया सर एक्स बराबर में वाई प्लस में 3 है, मतलब एक्स वाई मिक्स होगा। हाँ तो सर लग रहा थोड़ा अलग, नहीं देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मैंने कह दिया 2,
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू में माइनस का 3, कोई भी एक्स वाई के बीच का रिलेशन जिसका वैल्यू कांस्टेंट दिया होगा, ये सब कहलाता है लेवल कर्व। और लेवल कर्व में हमेशा ध्यान रखना है, लेवल कर्व जो होता है वो एक्स वाई प्लेन में होता है, मीन्स एक्स वाई के टर्म में सिर्फ इन्वॉल्व होगा लेवल। ठीक है, आइए ना इसको समझते हैं एक प्यारे से क्वेश्चन। स्केच अ कंटूर मैप, या फिर आप कह सकते हो लेवल कर्व फॉर द सरफेस डिस्क्राइब्ड बाई एफ एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यूजिंग द लेवल कर्व करस्पॉन्डिंग टू ये बराबर 0, 1, 9 एंड। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है उसमें कहता है कि एफ एक्स वाई बराबर दिया हुआ, आपने एफ एक्स वाई दिया हुआ है, एफ एक्स वाई जो अपने पास दिया पहले उसको लिख लेते हैं हम लोग। इवन कर्व, कर्व जो अपने पास दिया हुआ है वो है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, सॉरी 0 नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब यहाँ पर लेवल कर्व का जो हमें फोटो बनाना है, लेवल कर्व का फोटो बनाने के लिए हम लोग एफ एक्स वाई बराबर कॉन्स्टेंट ले लेंगे। ठीक, लेवल कर्व के लिए बात करते हैं, फॉर लेवल कर्व। लेवल कर्व्स के लिए हमारे पास में क्या कहानी था, एफ एक्स वाई बराबर हम लोग लेंगे के, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू के कंसीडर कर लिया। इसमें हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया अपने पास में के। हम ये भी कह सकते हैं इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर के का स्क्वायर। ऐसा कहा जा सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर समथिंग का स्क्वायर है। इसका मतलब ये क्या है सर, एक सर्किल। का मतलब इट इज ए सर्किल, इट इज ए सर्कल हुज सेंटर जो है, सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस इज रूट के। अब यहां पर से ये कह सकते हो कि सेंटर तो हर हाल में इसका ओरिजिन ही रहेगा। यस, अब के का डिफरेंट वैल्यू दिया हुआ अपने पास, के का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दिया हुआ अपने पास व्हेन के बराबर में अगर 0 है, इसका मतलब कह सकते हो कि ये बन जाएगा अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर के बराबर आपने कह दिया सर यहाँ पर 1 है, तो कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर के बराबर लिखा अपने पास में सर 4 है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कह सकते हो 4 है, इसका मतलब 4 का यहाँ पर 1 का स्क्वायर रहेगा। ठीक, 1 रखोगे के जगह रूट 1, 1 ही रह जाएगा, स्क्वायर है ऊपर से। अगर 4 रखो, 4 का रूट 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। अगर के का वैल्यू आपने रख दिया यहाँ पर से 9, इसका मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 9 का रूट 3 का स्क्वायर। के का वैल्यू आपने कर दिया 16, हम कह सकते हैं इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 4 का स्क्वायर। क्या आप 16 रख रहे हो ना यहाँ, तो 16 का रूट 4 होगा, 4 का स्क्वायर। ये जो आपने ड्रॉ किया है ये सब सर्कल ही है, सब क्या है, सर्कल ही है। इस सभी सर्कल का जो है, इसका सर्कल का रेडियस जो है, रेडियस, वो रेडियस अपने पास में 0 हो गया। इस सर्कल का जो रेडियस हो गया वो हो गया अपने पास में कितना सर, 1। इस नंबर का स्क्वायर है, नंबर का स्क्वायर है, रूट के होने का मतलब के का जो वैल्यू है उसका रूट उसका रेडियस बन जाए। के का वैल्यू 1 है तो रूट होगा उसका 1 ही, के का वैल्यू 4 है, 4 का रूट कितना होगा, तो
इसका मतलब रेडियस 2 हो जाएगा। इस सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा? इस सर्कल का रेडियस हो जाएगा अपने पास 3। इस सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा अपने पास? सर्कल का रेडियस हो जाएगा अपने पास 6। समझ रहे हैं बात को? अब हम सबका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ कैसा होगा सोचो। हमारे पास में कोऑर्डिनेट एक्स ले लूं। ये हो गया अपने पास एक्स, वाई और सबसे पहले पहला जो सर्कल अपने पास है उसका रेडियस 0 है। सेंटर तो ओरिजिन पर ही है सभी का, सेंटर ओरिजिन पर है, रेडियस 0 होने की वजह से यही रह गया अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। दूसरा था जिसका रेडियस कितना था सर? 1। तीसरा कितना था? 0 1 2 3 4 तक है, सीधा समझो ना, 0 1 2 3। अगर हम सर्कल बनाने जाते हैं, हमारे पास में एक सर्कल बन गया सेंटर ही, के बाद फिर दूसरा सर्कल जो है ये हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसमें, तीसरा सर्कल अपने पास में ये बन जाएगा। के बाद अगर बात करें हम लोग, तो हमारे पास में चौथा सर्कल ये बन जाएगा। जो आपने बनाया है ये वो है जो निशानेबाजी में यूज होता है, पता ही होगा मेरे ख्याल से। इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट कहानी है, उस सभी कहानी को हम लोग यहाँ दिखा दें। ये जो अपने पास में बना है लेवल कर्व, इसके अंदर में ये जो सेंटर है ये वो सर्किल है। सेंटर वाला केस को अगर हम पकड़ें तो ये वो सर्कल है, ये वाला जो ओरिजिन पर बेसिकली है, अगर तो ये वो सर्किल है जिसका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। उसके बाद बात करेंगे हम लोग इसका, ये वो सर्किल है, ये वाला भाई साहब, ये वो सर्किल जिसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो ये वो सर्किल है जिसका रेडियस कितना है? 2। मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। और ये वाला वो सर्किल है जिसका सेंटर है ओरिजिन पर, रेडियस है 3। और ये वो सर्किल है का सेंटर ओरिजिन पर और रेडियस अपने पास। ये जो आप देख रहे हैं ये लेवल कर्व का जो बात, थोड़ा सा इसका साइज हम, अब बढ़ते हैं सर। इसमें एक और बात था, कंटूर मैप। कंटूर मैप पर आते हैं। स्केच एक कंटूर मैप। अब कंटूर मैप पे आने का मतलब है कि आपको एक सरफेस डिस्क्राइब करके बताना है।
कंटूर मैप पे आते हैं। फॉर कंटूर, मतलब फंक्शन z इज इक्वल टू अपने पास में रहेगा एफ एक्स वाई, जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। का मतलब यहां से कह सकते हो कि z इज इक्वल टू बन जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, तो आपने सुना होगा मेरे ख्याल से बचपन में ही सुना होगा कि अगर आपके पास में वाई स्क्वायर बराबर एक्स है तो ये पाराबोला बनता है, राइट ओपन पैराबोला। और वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर वाई है तो ये वाई एक्सिस तरफ खुलने वाला पाराबोला बनेगा, अपवार्ड एक्स एक्सिस तरफ में, वाई एक्सिस पॉजिटिव है तो प्लस साइन। यहाँ भी वही बात है, अगर आपने कह दिया यहाँ पर से कि y 0 है, का मतलब x एक्सिस की तरफ खुलने वाला पाराबोला, सॉरी एक्स स्क्वायर बराबर में आ जाएगा z, ये वो पाराबोला होगा जो x एक्सिस y z एक्सिस की तरफ खुलेगा, अपवार्ड पाराबोला। z एक्सिस अगर ऊपर है तो अगर हमने कहा कि x ही 0 है, इसका मतलब हो जाएगा तब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू z, मतलब ये भी पाराबोला बनेगा जो खुलेगा किसके तरफ में, के तरफ में खुलेगा z एक्सिस। ठीक, तो अब जो यहाँ पर अगर ध्यान से समझते हैं कि इसके ग्राफ का, ये समझिए कि पाराबोला ही बन रहा है दोनों सिचुएशन। हमारे पास में ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ओहो 3D में फोटो चाहिए था। ये 1 2 3 एक्सिस, इसमें जनरली जेड इसी को रखो, ये एक्स ये वाई है, तो एक्स वाई जेड। हमने कहा जेड एक्सिस तरफ पाराबोला होगा, जेड एक्सिस तरफ पाराबोला होने का मतलब ये हो जाता है कि कुछ ऐसा शेप बन रहा हो, ये जेड एक्सिस तरफ पाराबोला। लेकिन यहाँ पर अगर गौर कीजिएगा तो आपको एक चीज दिखाई देगा, अगर आपने जेड को 0 कर दिया, यानी कि आप एक्स वाई में बात कर रहे हैं, तो ऐसा समझो कि सर्कल बन रहा हो, कहाँ पर, एक्स वाई। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऐसा कह सकते हैं कि ये यहाँ पर सर्कल टाइप का बन, तो बेसिकली कहा जाए तो 2D ज्योमेट्री में क्या होता है, 2D ज्योमेट्री जब पढ़ते हैं उस समय में होता है अपने अपने पास में पाराबोला। जब 3D ज्योमेट्री में जाते हैं तो इसी का नाम होता है पाराबोलाइड। मैं यहाँ पर थोड़ा सा को कलर कर लूँ, तो 2D ज्योमेट्री में जब होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं पाराबोला। यही 3D ज्योमेट्री में आता है तो उसके इसमें इसका नाम होता है पाराबोलाइड, पाराइड एलोंग जेड एक्स या ओ। इसका मतलब ये जो अपने पास में कर्व है वो है एक्स जेड इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
और ये जो फोटो बन रहा है इस फोटो को हम लोग बोलते हैं पैराबोलाइड। पैराबोलाइड पैराबोलाइड नहीं, पैराबोलॉइड। पैराबोलाइड बन जाता है या पैराबोलिक भी बोल सकते हो। पैराबोलिक इन 3D, पैराबोलाइड या पैराबोलिक इन। ये जो कहानी अपने पास में आपने सीखा, ये कंटूर फंक्शन का ग्राफ हुआ, ठीक है। और ये जो आपने ड्रॉ किया है ये क्या था, लेवल कर्व। तो लेवल कर्व और कंटूर तो आपने कहा सेम ही चीज है। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये लेवल कर्व का ग्राफ है, लेवल कर्व से, या इसी को हम बोल सकते हैं हम लोग इसको भी बोल सकते हैं हम लोग कंटूर कर्व। लेकिन यहाँ पर जो ग्राफ है वो कंटूर मैप का है। मैप का मतलब फंक्शन का है, कंटूर फंक्शन का ग्राफ है। तो फंक्शन का ग्राफ जब कभी भी ड्रॉ करते हैं तो जेड इज इक्वल टू ड्रॉ करते हैं, बात का ध्यान रखें। कंटूर फंक्शन का ग्राफ, इसमें जेड इज इक्वल टू लिख, ठीक। और जब लेवल कर्व की बात चल रहा है तो लेवल कर्व में जो हम लोग पढ़ाई करते हैं तो क्या होता है, एफ एक्स वाई बराबर में क्या होता है। तो कांस्टेंट के केस में अगर आप चलोगे का ग्राफ बनेगा, मतलब लेवल कर्व। और ये चला गया इसमें इसमें कंटूर मैप, कंटूर फंक्शन का कर्व, ठीक। फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल एंड लेवल सरफेस। फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, तो आप लॉजिकली अगर समझो, फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल का मतलब सिंपल सारा बात होता है कि एफ, यहाँ पर अपने पास में जो भी फंक्शन दिया होगा, फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल का मतलब ये हो जाएगा एफ एक्स वाई, मतलब वैसा फंक्शन जिसमें 3 वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, वो हो गया फंक्शन ऑफ कर्व इन 3 वेरिएबल। फंक्शन ऑफ कर्व इन 3 वेरिएबल, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल इन्वॉल्व हो। इसमें कहानी डेफिनेशन कुछ नहीं है भैया, वैसा फंक्शन जिसमें एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल मौजूद होता है उसको बोलते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ 3। एंड इसका लेवल सरफेस क्या होता है उस पर चर्चा। हमारे पास में फंक्शन दिया है एफ एक्स वाई जेड, देखो यहाँ पर हमारे पास में फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है। तो मैंने कहा ना एग्जाम्पल लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पर मैंने कहा कि इसका एग्जाम्पल अगर लिख दूँ, क्या एग्जाम्पल में हो सकता है कुछ इस टाइप का हो। हमने कहा यहाँ पर जो है सर एफ एक्स वाई जेड जो है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो। या फिर आपने कहा कि एफ एक्स वाई जेड, फंक्शन का नाम एफ ही रहेगा जरूरी नहीं, आप यहाँ जी भी रख सकते हो। ये हो गया एक्स प्लस वाई प्लस में जेड का रूट, समझ रहे हो बात। इस टाइप का कोई भी जिसमें 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड मौजूद होगा उसको फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल कहेंगे। द फंक्शन इन्वॉल्विंग 3 वेरिएबल्स एक्स वाई जेड इज नोन एज फंक्शन ऑफ 3। जैसे अपने पास में क्वेश्चन है क्या, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड का रूट प्लस में एक्स इंटू ई के पावर वाई जेड। तो हम यहाँ पर से ये देख पा रहे हैं कि हमारे पास में जो फंक्शन दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिख लो। हमारे पास में जो फंक्शन दिया हुआ है गिवन फंक्शन वो लिखते हैं, गिवन फंक्शन इज एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स प्लस वाई
माइनस जेड अब फिर प्लस एक्स इंटू ई के पावर वाई। ठीक है भाई, अगर ठीक है तो इसका मतलब ये समझ लो कि डोमेन निकालने का मतलब होता है एक्स वाई जेड का हर वो वैल्यू बताइए, एक्स वाई जेड का हर वो वैल्यू बताइए जिसके वजह से फंक्शन क्या हो, डिफाइंड हो रियल नंबर। तो देखो यहाँ पर जो है हम लोग ऐसा कोई एक्स वाई जेड का वैल्यू सोचेंगे जिसके वजह से इसका पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो, रियल नंबर आ जाए, तो डिफाइंड हो जाएगा। डिफाइंड हो गया, तुम्हारा डोमेन मिल गया। इतना बात समझिए कि यहाँ पर एक्स वाई जेड कोई भी रियल नंबर अगर रखेंगे तो ये वैल्यू हमेशा डिफाइंड होगा, मतलब ये वैल्यू रियल ही आएगा, इमेजनरी कोई शक नहीं। लेकिन इस वाले में थोड़ा सा तकलीफ, इस वाले पार्ट में अगर आप देखने जाएंगे तो हम देख रहे हैं कि x प्लस वाई माइनस जेड जो है वो नॉन निगेटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक, इसका मतलब आप यहां से ये कह सकते हो कि x प्लस में y इज ग्रेटर देन इक्वल टू में हो जाएगा z। इसका मतलब ये कह सकते हो कि z इज लेस देन इक्वल टू x प्लस वाई। मतलब एक तरह से कहा जाए तो ये एक प्लेन है, एक्स वाई जेड बराबर सम नंबर लिखा हो, मतलब एक प्लेन का इक्वेशन। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि x प्लस वाई से लेस देन इक्वल टू होगा, या फिर कह रहा है कि x प्लस वाई माइनस जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मतलब जो भी रिजल्ट है वो सिर्फ पॉजिटिव साइड को रिप्रेजेंट कर, रेंज इसका पॉजिटिव साइड है। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि ये हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, ये हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, देखो इसका डोमेन लिखने जाओगे तो डोमेन इसका हो जाएगा अपने पास में, डोमेन डी इज इक्वल टू में एक्स वाई जेड सच दैट जेड इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई। मतलब डोमेन जो है अपने पास में वो क्या है सर, एक्स वाई जेड का फंक्शन है। डोमेन जो एक्स वाई जेड का पॉइंट्स वो सभी पॉइंट्स होगा, इस पॉइंट का कंडीशन ये होगा कि एक्स जेड इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस। ठीक, अब यहां पर इस बात को समझिए, ये तो रियल नंबर था, ये क्या था, एक्स प्लस वाई से कम। तो याद रखो जैसे कि हमने कहा कि फंक्शन के एक केस से आ रहा है रियल नंबर और दूसरे केस से आ रहा है जीरो से बड़ा बराबर, इसका मतलब इसका डोमेन हो जाएगा दोनों का कॉमन, कॉमन पार्ट होगा यही जीरो से बड़ा बराबर। तो दोनों फंक्शन के लिए काम कर रहा हूं। इसका मतलब ये रियल नंबर भले ही दे रहा है लेकिन ये कह रहा था कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, का मतलब ये कह सकते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाला केस ही कॉमन बनेगा। इसका मतलब ये कह सकते हो कि डोमेन क्या है सर, डोमेन जो अपने पास में है ये क्या है, इट इज हाफ स्पेस लाइंग, हाफ स्पेस लाइंग और बिलो द प्लेन, हाफ स्पेस ऑफ ऑल पॉइंट्स, एक सेकेंड, हाफ स्पेस ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग, लाइंग और बिलो, बिलो द प्लेन जेड इज इक्वल टू में एक्स प्लस वाई। आई बात समझ में? अगर आपने कहा कि जेड का वैल्यू एक्स प्लस वाई से छोटा है, का मतलब वो सभी पॉइंट्स कवर अप करेगा, मतलब वो सभी पॉइंट्स लेगा अपने ग्राफ में, अपने डोमेन के अंदर में, जिसमें इसका फोटो एक्स प्लस वाई, जेड बराबर एक्स प्लस वाई का ग्राफ अगर बनाएंगे तो उसका हाफ नीचे वाला पोर्शन को पकड़ेगा, या इक्वल टू, बिलो या इक्वल टू का मतलब हुआ
वो सारे पॉइंट्स जो लाइज करता होगा, लाइंग या बिलो द प्लेन। मतलब लाइज करने का मतलब ये हो गया कि इक्वल टू को पकड़ लिया। अब बिलो का मतलब हुआ कि नीचे वाला। मतलब z बराबर x प्लस वाई। जैसे मैं देखो देखो यहाँ पर मैंने कहा x लेस देन इक्वल टू 5 है। इसका जब ग्राफ बनाने जाओगे इसका मतलब ये बन के आता है कि यहाँ पर मान लो ये 5 है, x इज इक्वल टू 5। तो 5 और 5 से छोटा वाला सारे एरिया को कवर अप करेगा। इसका मतलब कि x इज इक्वल टू 5 के लेफ्ट वाला और x इज इक्वल टू 5 दोनों ही डोमेन में सा। वही बात यहाँ, ठीक है, कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक्स प्लस वाई से लेस देन और इक्वल टू, मतलब लाइंग और बिलो द प्लेन होगा इसका डोमेन। ठीक। अब यहाँ पर सर फाइंड द लेवल सरफेस ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। अब लेवल कर्व का मतलब, लेवल सरफेस का मतलब क्या होगा? लेवल कर्व का फोटो। लेवल कर्व का जब फोटो बनाने जाएंगे तो कैसा फोटो बनेगा? यहाँ 3 वेरिएबल में बात चल। तो देखो हमारे पास जो फंक्शन दिया पहले उसको लिखना है। हमारे पास में गिवन कर्व है, गिवन कर्व इज एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। अब 2 वेरिएबल में था एफ एक्स वाई, ठीक है, 2 वेरिएबल में था एफ एक्स वाई। देखो यहाँ पर जो अपने पास में लेवल सरफेस है मैं उसके बारे में लिख दूं। लेवल सरफेस का मतलब क्या हो? लेवल सरफेस जो हो गया ये लेवल सरफेस, ये लेवल सरफेस जो है ये क्या है सर? ये होगा एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ये यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है। ये क्या है यहाँ पर? ये चीजें आप समझ लो एक तरह से। तो जितनी भी चीजें आप यहाँ पर 3 वेरिएबल में पढ़ रहे हो वो सब 2 वेरिएबल वाला ही है, बस एक जेड एक्स्ट्रा वेरिएबल बढ़ जा रहा है। यहाँ पर अगर लेवल कर्व की बात चल रही है तो ये हम काम करेंगे क्या? फॉर लेवल कर्व, फॉर लेवल कर्व लिखो या सरफेस लिखो, एक ही बात है। 3D में जाते हैं तो हम लोग सरफेस लिखते हैं। एफ एक्स वाई जेड जो है तो एफ एक्स वाई जेड बराबर में अपने पास में के है कांस्टेंट। यहां से ये कह सकते हो लेवल कर्व के लिए हमेशा कांस्टेंट रखना है फंक्शन का वैल्यू। एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर बराबर में आ गया के। यानी कि ये कह सकते हो सर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर बराबर में रूट अंडर के का स्क्वायर है। ठीक है, अगर ये ऐसा लिखा हुआ है तो ये समझ के चलिए कि ये एक स्फेयर है। ये क्या है सर? इट इज ए स्फेयर, इट इज ए स्फेयर whose सेंटर एट ओरिजिन। ये वो स्फीयर जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और इसका जो रेडियस है, रेडियस वो है रूट। रेडियस क्या है सर? रूट। अब इस बात को अगर आप समझ रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि सर इसका के का डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट कर्व बनते जाएगा, फेयर बनते जाएगा, कर्व नहीं। अगर के का वैल्यू आपने यहां पर पुट कर दिया, सपोज करो कि भैया हमारे पास में ये है
3 ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ से शुरू करोगे x y एंड z। ये तो हो गया इसका ओरिजिन। अब लेवल कर्व बनाने जाओगे तो सबसे जरूरी बात है कि अगर आपने k का वैल्यू ले लिया 0, इसका मतलब समझ जाओ कि ये वो स्फीयर है जो इसका सेंटर रेडियस दोनों का दोनों ओरिजिन पर ही है। अब k का डिफरेंट वैल्यू बना सकते हो यहाँ पर, अगर डिफरेंट डिफरेंट केस बनाते जाएं तो। हाँ, उसका रूट हो जाएगा रेडियस। अगर आपने 1 ले लिया है, आपने 1 ले लिया है, तो 1 के केस में क्या आ जाएगा सिंसर, रेडियस अगर 1 ले लिया है तो ये वो स्फीयर बनेगा, ये स्फीयर बनेगा। क्या रेडियस कितना है सर, 1 है। क्या भाई, अब हम इसके एक और, जब k का वैल्यू हमने ले लिया, मान लो कि अगर k का वैल्यू हमने ले लिया यहाँ पर से, तो स्फीयर जो होता है ना हल्का सा पचका हुआ दिखाई देगा। ये भी स्फीयर है। और भी अगर आप चाहो तो बना सकते हो। k का वैल्यू हमने यहाँ पर से 2 ले लिया, हल्का सा स्फीयर पच। अब इसमें जो कहानी आपके पास है, मैं तो चाहूँ तो एक ही बार में इसको कलर करके निकल जाऊं। ये हो गया, डॉट डॉट करके भी रंग सकते, लेकिन एक्चुअली स्फीयर है तो थोड़ा सा ये टिप किया हो तो ज्यादा अच्छा लगता। ये हो गया अपने पास में। ठीक, हाँ हाँ, इसको थोड़ा सा और अच्छे से ट्राई कर दें, ट्राई करने का मतलब। और अगर हम बात करेंगे इसका, का भी बन सकता है, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके। ऊपर से ही कलर करना। ये अपने पास जो बन रहा है, मेरे बात को, ये हो गया अपने पास में लेवल कर्व। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि क्या क्या का आपको लिखना है। यहाँ पर जो अपने पास में दिया हुआ है ये वाला, इसमें अंदर में यहाँ पर भाई गायब हो गया, बड़ा दिखा। यहाँ पर जो अपने पास बात बन रही थी इस वाले में, यहाँ पर ये जो ओरिजिन पर दिख रहा था ये पॉइंट, ये वाला, ये वो स्फीयर है, ये वो स्फीयर है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर के साथ साथ रेडियस भी 0 है, मतलब के का वैल्यू कितना है, 0। ठीक है, तो या तो ये लिखो या इस तरह लिखो, के बराबर 0। इस केस में के का वैल्यू कितना है सर, 0। ठीक है, और यहाँ पर अगर कहा जाए तो इस वाले केस में अगर हम चले, यहाँ पर ये वाला रेड वाला जो दिख रहा है आपको,
इस केस में के का वैल्यू अपने पास 1 था, और ये जो उसके बाहर स्फीयर है उसके में के का वैल्यू हमने 2 रखा था। रेडियस कितना था? 2। के का वैल्यू 2 रखने का मतलब हो गया यहाँ पर से √2, रेडियस हो गया इसका √2। चार ले लो, अच्छा रहेगा। 4 ले लो, के का वैल्यू 4 था तो रेडियस हो गया कितना? 2। और इसमें चले आओ तो ये वाला जो अपने पास सबसे बाहरी है आउटर वाला, में के का वैल्यू 9 ले। रेडियस कितना? ये वो स्फीयर है जिसका रेडियस 0 है। रेडियस कितना है? 0 है। ये वो स्फीयर जिसका रेडियस जो है वो 1 है। ये वो स्फीयर जिसका रेडियस जो है कितना अपने पास में? 2 है। ये वो स्फीयर जिसका रेडियस कितना है अपने पास में? ये हो गया आपके पास में लेवल सरफेस का। एक इस लेक्चर में हम लोग फिलहाल इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात करते हैं अगले लेक्चर में, डिस्कस करेंगे प्यारे प्यारे और टॉपिक सब। पढ़ते रहिए। बाय बाय।